नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2014 में रिलीज हुई द 100 फुट जर्नी नामक फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया अपना नाश्ता तैयार कर लो और आरामदायक स्थिति में आकर इस फिल्म की कहानी को देखना शुरू करो। फिल्म की शुरुआत एक बच्चे को दिखाते हुए होती है जिसे उसकी माँ मुंबई इंडियन ट्रेडिशन मार्केट में समुद्री अर्चिन खरीद कर उसे खाने को देती है। इस बच्चे का नाम हसन है। वह अपने परिवार के पुश्तैनी रेस्तरां का मुख्य शेफ है जो उसके परदादा से विरासत में मिला है। हसन के पिता का नाम श्री कदम है जो रेस्तरां के मालिक हैं। हसन ने अपनी माँ से खाना पकाने के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जो उसके खाना पकाने को और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए गुप्त मसाले के बारे में प्रशिक्षक करने का काम करती थी। लेकिन एक रात राजनीतिक तनाव के कारण हुए दंगों में रेस्तरां को बंद करना पड़ा। लोगों ने श्री कदम के रेस्तरां में घुसकर आग लगा दी और न केवल एक रेस्तरां खो दिया बल्कि हसन ने अपनी माँ को भी खो दिया जो दंगों में रेस्टोरेंट में जल गई थी। उस घटना के बाद हसन और उसका परिवार शरण लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने एक साधारण घर खरीदा और एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। लेकिन दुर्भाग्य से उनके रेस्टोरेंट में आने वाले लोग कम थे क्योंकि उनका रेस्टोरेंट हवाई रनवे के करीब था जिससे धूल और हवा के कारण रेस्टोरेंट पर कोई कस्टमर नहीं आता था। चूँकि उनकी परिस्थितियां और भी कठिन होती जा रही थी इसलिए उन्होंने आखिरकार फ्रांस जाने का फैसला किया। रास्ते में अचानक उनकी कार के ब्रेक ठीक से काम नहीं करने लगे जिससे सभी यात्री घबरा गए। लेकिन सौभाग्य से ढलान के पास एक बचाव लेन थी इसलिए वे दुर्घटना से बच गए। फिर वे बगीचे के किनारे कुछ देर आराम करने लगे। कुछ ही समय बाद मार्गरेट नाम की एक महिला जो दयालु थी वो उन सभी से मिलने आई। मार्गरेट मिसेज मैलोरी के स्वामित्व वाले सोल लेबर नामक एक आलिशान रेस्टोरेंट में सहायक शेफ हैं। मार्गरेट मिस्टर कदम के परिवार को अपने घर ले गई और उन्हें बहुत स्वादिष्ट फ्रेंच भोजन खिलाया। इसके बाद मार्गरेट ने उन्हें सेंट एंटोनियो के एक होटल में अस्थायी रूप से रहने की सलाह दी। सुबह मिस्टर कदम और हसन गांव देखने के लिए टहलने निकले और तभी उनकी नजर एक खाली रेस्टोरेंट पर गई जिसे बेचा जा रहा था, जिसे देखकर हसन उत्सुक हो गया और अंदर जाकर देखने लगा कि अंदर क्या है। इस बात ने मिसेज मैलोरी का ध्यान खींचा जो उस रेस्तरां के सामने रहती थी। मैलोरी एकमात्र लेबर रेस्तरां की मालिक थी जो खाली रेस्तरां के ठीक सामने था। मिस्टर कदम कहते हैं कि अगर वह उस रेस्तरां को खरीदना चाहते हैं, लेकिन मिसेज मैलोरी के हाव भाव से हसन और कदम के प्रति उसकी नापसंदगी झलक रही थी। यह देखकर हसन ने अपने पिता से उस जगह से चले जाने को कहा लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया और मिसेज मैलोरी को प्रस्ताव देने पर जोर दिया। अगले दिन मिस्टर कदम को खाली पड़े रेस्टोरेंट के मालिक का फोन आया। मालिक ने कदम को रेस्टोरेंट खरीदने की अनुमति दे दी और आखिरकार रेस्टोरेंट को मिस्टर कदम ने खरीद लिया। अगले कुछ दिनों तक मिस्टर कदम का परिवार रेस्टोरेंट की सफाई और उसके उद्घाटन की रात के लिए रेस्टोरेंट को तैयार करने में व्यस्त था। रेस्टोरेंट का नाम मैसन ऑन मुंबई था। एक दिन जब हसन बाजार गया तो उसकी मुलाकात गलती से मार्गरेट से हुई और हसन ने फ्रांसीसी व्यंजनों के साथ साथ मिशेलिन स्टार के बारे में भी कुछ बातें पूछी। मिशेलिन स्टार एक स्टार पुरस्कार है और फ्रांस में रेस्टोरेंट के लिए एक वर्गीकरण भी है। सभी रेस्टोरेंट अपने रेस्टोरेंट के लिए गर्व और पहचान के रूप में स्टार का पीछा करते हैं। वहीं दूसरी ओर मिसेज मैलोरी जो रेस्टोरेंट की स्थापना से खुश नहीं है, अपने प्रतिद्वंद्वी रेस्टोरेंट के निर्माण की सीमा पर नजर रखती रहती है। मैलोरी ही नहीं जिन्हें रेस्तरां की मौजूदगी पसंद नहीं है। दरअसल मिसेज मैलोरी के रेस्तरां में मुख्य शेफ जीन को भी नया रेस्तरां पसंद नहीं आया। मैसन मुंबई के उद्घाटन से एक दिन पहले मिस्टर कदम प्रीमियर नाइट पर 50% की विशेष छूट के साथ विभिन्न स्थानों पर अपने रेस्तरां का आत्मविश्वास से प्रचार कर रहे हैं। फिर अगली सुबह जब हसन और मिस्टर कदम बाजार में खरीदारी करने गए तो पता चला कि उनके मेनू के लिए मुख्य सामग्री बिक चुकी थी। यह पता चला कि सभी सामग्री मिसेज मैलोरी ने मिस्टर कदम के रेस्तरां के उद्घाटन को नष्ट करने के उद्देश्य से खरीदी थी। यह जानकर मिस्टर कदम क्रोधित हो गए। कदम और हसन अंततः दूसरे बाजार गए और अपने खाना पकाने के लिए वैकल्पिक सामग्री खरीदी। संक्षेप में रेस्तरां का पहला उद्घाटन एक भारतीय माहौल पेश करके शुरू हुआ, लेकिन घंटों बाद कदम ने इंतजार किया लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। मिस्टर कदम ने फिर अपने कपड़े बदलकर ठेठ भारतीय कपड़े पहन लिए जिसमें ग्राहकों का स्वागत करने के लिए अपनी बेटी को भेजना भी शामिल था। अप्रत्याशित रूप से यह पता चलता है कि यह तरीका ग्राहकों को रेस्तरां में आने के लिए आकर्षित करने में सफल रहा है। मिस्टर कदम के रेस्तरां में आने वाले दिनों में ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और यह मिसेज मैलोरी को चिंतित करता है क्योंकि अब उनका रेस्तरां कंपटीशन होने लगा है। मिसेज मैलोरी ने मिस्टर कदम के
के रेस्तरां पर शोर मचाने के आरोप में मेयर को शिकायत की। मिस्टर कदम के रेस्तरां में ज्यादा शोर इसलिए मचता था क्योंकि मिस्टर कदम के रेस्तरां में तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था। एक दिन सुबह हसन जो नदी में मछली पकड़ रहा था, मार्गरेट से फिर मिला। उन्होंने फिर से बातचीत की और हसन ने मार्गरेट से पूछा कि फ्रेंच खाना कैसे बनाया जाता है। इसके बाद मार्गरेट ने कहा कि हसन को 5 बुनियादी सॉस बनाने में सक्षम होना चाहिए, अर्थात बेचमेल, वेलोटे, हॉलैंडाइज, टोमेटे और एस्पानोल। उसके बाद हसन ने सॉस तुरंत बनाया और मार्गरेट को इसे चखने के लिए कहा और वास्तव में अप्रत्याशित रूप से हसन की सॉस असाधारण रूप से स्वादिष्ट थी। कुछ ही समय बाद मेयर मिसेज मैलोरी की रिपोर्ट पर मध्यस्थता करने के लिए मिस्टर कदम के रेस्तरां में आए। मिस्टर कदम मेयर के सुझाव से सहमत हैं, लेकिन वे मिसेज मैलोरी पर युद्ध के ढोल बंद नहीं करेंगे। एक दिन मिसेज मैलोरी के रेस्तरां में एक मंत्री होगा और वह अपने मेहमानों का कबूतर और ट्रफल सॉस के विशेष मेनू से मनोरंजन करेगा। लेकिन जब मिसेज मैलोरी बाजार में खरीदारी कर रही थी तो कबूतर किसी ने खरीद लिए थे। जैसा कि पता चला यह कदम की ओर से जवाबी हमला था। यह जानते हुए हसन, जिसे अपने पिता का व्यवहार पसंद नहीं था, वह मिसेज मैलोरी के रेस्तरां में कबूतर की डिश के साथ ट्रफल सॉस लेकर आया और उसने अपने पिता के व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। फिर मिसेज मैलोरी ने हसन के बनाए खाने को चखा, लेकिन खाना तुरंत कूड़ेदान में फेंक दिया गया। रेस्तरां के पीछे मिसेज मैलोरी ने सोचा, क्योंकि उसने जो चखा था उसके बारे में झूठ बोला था, इसलिए यह बहुत स्वादिष्ट निकला। तब से दोनों रेस्तरां के बीच व्यापार युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा है। एक रात को मिस्टर कदम के रेस्तरां की दीवार पर अपशब्दों से तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, उनके रेस्तरां पर पेट्रोल बम भी फेंके गए और हसन घायल हो गया। इस घटना ने मैलोरी को जीन नामक अपने आदमी के प्रति संदेह पैदा कर दिया। उसके व्यवहार के कारण मिसेज मैलोरी ने आखिरकार जीन को निकाल दिया। इतना ही नहीं, मिसेज मैलोरी ने मिस्टर कदम के रेस्तरां की दीवारें भी साफ की। हसन जो कमरे में था, उसने मिसेज मैलोरी को देखा, फिर उसे अपने आमलेट का स्वाद लेने के लिए अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। मिसेज मैलोरी आंसू बहा रही थी क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने इतना स्वादिष्ट आमलेट खाया था। वह आखिरकार ईमानदार भी था और दूसरे दिन हसन का ट्रफल सो कबूतर स्वादिष्ट था और वह हसन को अपने रेस्तरां में शामिल होने की पेशकश करने की योजना बना रही है। अगले दिन हसन अंततः सोल लेबर रेस्तरां में चले गए और तब से मिस्टर कदम और मिसेज मैलोरी के बीच संबंध बेहतर होने लगे। हसन विभिन्न व्यंजन पकाते हैं और सोल लेबर व्यंजनों में नए नवाचार करते हैं। एक दिन रेस्तरां का मंत्री ग्रुप्स वापस आया। हसन को कबूतरों का मेनू ट्रफल सॉस के साथ तैयार करने का काम सौंपा गया था। अप्रत्याशित रूप से समूह में एक खाद्य समीक्षक के साथ साथ मिशेलिन के लिए एक एजेंट भी था। कुछ दिनों बाद मिसेज मैलोरी को मिशेलिन की ओर से एक कॉल आया जिसमें उन्हें बताया गया कि रेस्तरां को दूसरी बार मिशेलिन स्टार से सम्मानित किया गया है। सभी को खुशी हुई कि रेस्तरां ने अपना दूसरा स्टार पाने के लिए 30 साल इंतजार किया था। हसन की उपलब्धि जो कम समय में मिशेलिन स्टार पाने में कामयाब रही, इसलिए उसे विभिन्न रेस्तरां से प्रस्ताव दिए गए जो इसी तरह का स्टार पाना चाहते थे। हसन फिर पेरिस के एक और शानदार रेस्तरां में चले गया। उन्होंने पकवान कला में नए नए प्रयोग करना जारी रखा, जिससे वे अक्सर पत्रिकाओं और टेलीविजन में दिखाई देने लगे। दूसरी ओर मिस्टर कदम और मिसेज मैलोरी के रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं और वे एक साथ बहुत समय बिताते हैं। हालांकि विभिन्न उपलब्धियां, प्रसिद्धि और विलासिता प्राप्त हुई है, लेकिन हसन खुश नहीं था। खासकर अपने दोस्त द्वारा लाए गए भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद हसन ने उसे घर की और भी याद दिला दी। अंत में हसन ने सेंट एंटोनियो लौटने का फैसला किया और सोल लेबर में मार्गरेट के साथ काम करने लगा। मिस्टर मैलोरी ने सोल लेबर का पूरा प्रबंधन हसन और मार्गरेट को सौंप दिया और फिल्म हसन द्वारा रेस्तरां में अपना तीसरा मिशेलिन स्टार पाने के वादे के साथ समाप्त होती है। आप लोगों में से जो लोग अंत तक देख चुके हैं, उनका धन्यवाद। दोस्तों, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।